मैं भगवान के दिव्य चरित्रों को नित्य श्रवण किया करूं। तो 2 ही कान में 1000 कान की शक्ति प्राप्त हो गई। संत महात्माओं की सभा नित्य आवाहित करते। इसी में सनक सनातन सनत कुमार आते हैं। इनके चरणों में बैठ करके ये सोचकर कि अवतार का कार्य पूर्ण हुआ, अब तो ये अवतार कार्य को उपसंहार करना है, ये सोच करके नित्य ही सत्संग में अपने जीवन को समाहित कर रहे हैं। हमें भी यही सोच करके जीवन का क्षण क्षण जा रहा है, जिंदगी क्षण क्षण जा रहा है, निश्वास से नहीं वह विश्वास। एक एक श्वास पर विश्वास न करते हुए जीवन में सत्संग लाभ अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों पहर धीरे पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मने को अपने हटा ले, अपना हटा बुराई से मन को अपने हटा ले, इस मन को अपना हटा, सुधर जाएगा ये जीवन धीरे धीरे,
ढर जाएगा ये जीवन धीरे ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है पल पल युवाठो पहर धीरे धीरे पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे। सनक सनंदन सनातन कुमारों से सत्संग लाभ प्राप्त करके राजा पृथु ने कहा, अद्य में सफलम जन्म, मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आप जैसे ब्रह्मपुत्रों के श्री चरणों में बैठ करके मुझे सत्संग लाभ जो प्राप्त हुआ। अद्य में पावितम कुलम, अद्य में पितरः तृप्तः, अद्य में पावितम कुलम, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया है। सनकादि मुनियों, बदले में मैं क्या दूं? ये सारा राज्य आपके चरणों पर समर्पित है, न्यौछावर है। इस तरह पुत्र पत्नी सबको बुलाया और सनकादिकों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, यह सारा राज्य आपका। सनकादियों ने कहा, हम क्या करेंगे, इस झंझट में पड़ने वाले हम नहीं। अस कही राव सहित सुतरानी, प्रभु चरण मुख आवन बानी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सनकादि पुनः आकाश मार्ग से तेजस शरीर वाले हैं। जिस गति से पृथ्वी पर, उसी गति से आकाश गमन भी करने का सामर्थ्य है। दिव्य है, सिद्ध है। निकल पड़े। पृथु ने कहा, देवी हमारा समय पूर्ण हो गया, पुत्र को राज्याभिषेक कर गए, अर्थी को साथ लिया, वानप्रस्थ के लिए चल पड़े, वन को चले आए। यहाँ आकर योगाग्नि प्रकट करते हैं और दोनों पति पत्नी एक साथ योगाग्नि में अपने आप को आहूत करके अपनी अंत्येष्टि स्वतः संपन्न करके दिव्य आनंद में धाम को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान के पुनः विजिताश्व राजा हुए और इसी वंश में बड़े ही उग्रदंड देने वाले प्राचीन बरही एक नामक राजा होते हैं। आगे चलकर एक यज्ञ यहाँ करते, पूर्णाहुति होती, अगला यज्ञ किसी अन्य क्षेत्र में, यज्ञ पर यज्ञ, यज्ञ पर यज्ञ, एक पूर्णाहुति दूसरे की शोभा यात्रा निकाल लेते हैं। इतना यज्ञ किया कि उनके द्वारा किए गए यज्ञ में बिसाए गए
बिछाए गए कुशा, जहां तहां जो बिखर गए कुशा, उसे सारा भूमंडल उनके यज्ञीय भूमि पर कुछ ही कुछ हो गया, कुछ ही कुछ हो गया। तब से इस भारतवर्ष का एक नाम पड़ गया कुशावर्त, बहुत प्राचीन नाम। कुशई आवर्त्यते भूमि, भूमि को जिन्होंने कुशों से आच्छादित कर दिया कि वहां यज्ञ करना है, कहीं अन्यत्र से कुछ न ले जाना पड़े। फिर इन्हीं के वंश में आगे चल करके 10 प्रचेताओं का जन्म होता है, जो जन्म लेते ही पश्चिम समुद्र में जाकर के तप करते हैं। वहां भगवान रुद्र बड़ी कृपा करके पधारते हैं इनकी तपस्या से। उन्होंने इन्हें आशीर्वाद दिया। फिर एक दिन देवर्षि नारद प्राचीन बरही के यहाँ आते हैं यज्ञ करते हुए, लेकिन यज्ञ में, यज्ञ की लकड़ियों में, यज्ञ के हवनीय द्रव्य में अनेक तरह के कीट पतंगा आगे पीछे मरते रहते हैं। तुझे पता है इतना कर्मकांड का तूने विस्तार कर दिया कि तुम्हारे द्वारा किए गए यज्ञ में इतने जीव अब तक कीट पतंगा मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। वे सब के सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मरोगे वे सब के सब नोच नोच करके खाएंगे। ऐसा सोच करके आकाश में देखो उल्टे मुख फैलाए तुम्हें देख रहे हैं। कर्मकांड का इतना विस्तार प्राचीन बरही के समय में हुआ कि भक्त योग लुप्त हो गया, ज्ञान योग लुप्त होता चला गया। अतः इसका समन करने के लिए और भक्त योग का प्रचार, ज्ञान योग का प्रचार हेतु देवर्षि नारद का आगमन होता है। काहे देवर्षि, अब तो मैंने किया है। देवर्षि नारद ने इन्हें एक आख्यान सुनाते हैं जिसका नाम है पुरंजन आख्यान। पुरंजन और पुरंजनी की कथा सुनाते हैं कि देखो, जीवात्मा का परम कल्याण करना चाहते हो तो व्यर्थ के प्राकृतिक मन बुद्धि चित्तादि विषयों में उलझने की जरूरत नहीं तो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसोगे। जैसे पुरंजन नामक जीव उलझ गया। जीवात्मा जब चलता है तो कभी भी परमात्मा उस जीवात्मा का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन विमुख होकर चलता है। फिर भी वह परमात्मा कहता है कि जब तुम मुझे याद करोगे मैं अवश्य तुम्हें प्राप्त होऊंगा। एक दिन पुरंजन जब स्मरण करता है, अविज्ञात नामक परमात्मा प्रकट होते हैं। इस तरह पुरंजन उपाख्यान सुना करके देवर्षि नारद ने प्राचीन बरही को कर्मकांड में उलझने से बचाया। तप के द्वारा भगवत तत्व का अनुभव करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवती कथा पंचम स्कंद में प्रवेश करती है। मैं ज्यादा विस्तार में कुछ न कह करके ध्रुव के वंशधरों का राज्य इस तरह जब शांत होता है तो ब्रह्मा को बड़ी चिंता होती है। मनु के पास आते हैं, मनु प्रियव्रत के पास पहुंचते हैं। प्रियव्रत को समझाया गया और प्रियव्रत पुनः राज्य संभालते हैं। प्रियव्रत के राज्य से पूर्व ध्रुव के अनेक वंशधरों का राज्य लाखों वर्षों चला। तब पृथ्वी एक द्वीपवती थी,
प्रियव्रत ने विचार किया, बहुत समझाने के बाद लौट करके आए हैं और इन्होंने अपने तप से, अपने पराक्रम से पृथ्वी को सात द्वीप वाली बनाते हैं, जिनके राज्य में सूर्योदय निरंतर बना रहता, इनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसा इनका राज्य। जैसे लोक में कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, मतलब जापान से लेकर के अमेरिका तक राज्य था, कहीं न कहीं सूर्य उदय बना रहता, उसी तरह प्रियव्रत के राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। अखिल भूमंडल का एक क्षत्र सम्राट हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत के पश्चात इनके पुत्र अग्निध्र का राज्य आता है। अग्निध्र के पुत्र हुए नाभि। नाभि के नाम पर पुनः इस देश का नाम, इनके पुत्र का नाम हुआ अज, ऋषभदेव। अज और नाभि इन दोनों के नाम पर इस देश का नाम पड़ा अजनाभ वर्ष। कुशावर्त के पश्चात अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष कुशावर्त से अर्वाचीन है। फिर वेद अनेक शाखाओं में विभक्त हुआ। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोग वेदों के द्वारा परमात्मा की आराधना करने लगे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। चारों तरफ श्रेष्ठ लोगों से पृथ्वी भर गई, तब इस देश का नाम पड़ा आर्यावर्त। आर्य ही आवर्तते भूमि पृथ्वी, ये आर्यावर्त हुआ। नाभि का राज्य, ऋषभदेव का राज्य। ऋषभदेव के 100 पुत्र होते हैं, जिसमें कि ज्येष्ठ भरत होते हैं। 9 महाजोगेश्वर और 9 पृथ्वी के 9 वर्षों के राजा होते हैं। ऋषभदेव अपने पुत्र भरत पर राज्य समर्पित करके जंगल में चले जाते हैं। भगवत ध्यान करते हुए भगवत तत्व वासुदेव को उपलब्ध होते हैं। जाते समय ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बहुत सुंदर उपदेश कर गए। बड़ा सुंदर वाक्य कहा है, देखो बेटो, संबंध उसी के साथ निर्वाह करना जो तुम्हें तेरे उद्धार का मार्ग दिखावे। चाहे वह कितना भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुरुतर संबंध हो, जिस संबंध में संसार की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा प्राप्त हो, उन संबंधों को नजरअंदाज कर देना। माता पिता भाई बंधु स्वजन सुहृद वही सच्चे हैं जो जीवात्मा के उद्धार का प्रयत्न की प्रेरणा देते हैं। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् नमो चैद्यः समुपेत्य मृत्यु। जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होने का मार्ग जो संबंध न दिखावे, उन संबंधों का आदर मत करना। दास्य भाव से भगवान श्री हरि का स्मरण करना। ऋषभदेव इस तरह अपने पुत्रों को उपदेश कर गए। मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले मैदान
बजाने वाले गिरवर उठाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। आइए सभी लोग दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए राधे। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो दिल बिच समाया। भव पार करने वाले बाके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। आइए सभी लोग ताली की सेवा करते हुए तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। ओ तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव तार प्रभु जी, नाम तुम्हारा गाया। सर्वत्र रहने वाले राधे रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। अपने पुत्रों को इस प्रकार आशीर्वाद उपदेश दे करके ऋषभ देव जंगल में चले गए, जो आगे चल करके जीन धर्म के प्रवर्तक आचार्य के रूप में जगत में जाने जाते हैं। जीन धर्म सनातन धर्म का ही एक शाखा है। सबसे अधिक निकट का है। ये सब सनातन धर्म के अंग उपांग है। जीन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, ये सब जितने पंथ हैं, ये सब सनातन पंथ है, जो आपके सनातन से ही निकले हुए हैं।
और पीछे इतिहास में जाएं तो पारसी भी सनातन का ही पंथ है। जो अग्नि लेकर के आज भी सर्वत्र भ्रमण करते हैं, अग्नि की उपासना करते हैं। जरथुष्ट जिनके यहाँ एक धर्माचार्य जन्म लेते हैं, जिन्होंने पारसी धर्म को पारसी पंथ को आगे बढ़ाया। भरत पुनः अपने राज्य को छोड़कर निकलते हैं तप करने के लिए। एक मृग में आसक्त हो जाते हैं। भगवत आराधना के कारण प्रारब्ध शांत हुआ तो पुनः मृग के शरीर में जन्म लेते हैं। कालंजर क्षेत्र में मृग शरीर का अंत होता है तो पुनः अंगिरस गोत्रीय विप्र के यहाँ 10वें पुत्र के रूप में इनका जन्म होता है। संयोग से नाम पड़ता है जड़ भरत। बड़े ही ज्ञान विज्ञान संपन्न है। घर से निकल जाते हैं। मार्ग में कोल भीलों ने पकड़ लिया। इनकी भक्त की परीक्षा हुई। देवी को बलि देने जा रहे थे। देवी प्रकट होकर के कोल भीलों का ही संहार कर डाली। मार्ग में पुनः रघुगण प्राप्त होते हैं। रघुगण और भरत का बड़ा सुंदर संवाद होता है। अंततः रघुगण का भी उद्धार करके भरत आगे जाते हैं और भगवान श्री वासुदेव का स्मरण करते हुए परम तत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान के नारायणाय हरये नमैत्युदारम् हास्यन्मृगत्वमपि जः समुदायः। अनेक शरीरों से होते हुए भरत भी परम तत्व को उपलब्ध होते हैं। ऐसे भरत के चरित्र का अत्यंत संक्षिप्त आश्रय लेकर सुखदेव मुनि परीक्षित को कथा सुनाते हुए तत्पश्चात लोक लोकांतर का वर्णन करते हैं। अनेक ग्रह नक्षत्रों का वर्णन करते हैं। वर्णन करते हुए भूलोक में जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में भारतवर्ष का, जिस भारतवर्ष के आदि देवता भगवान बद्रीनारायण जो शरणागतों के पाप ताप को नष्ट करने के लिए तप करते रहते हैं, जो भारतवर्ष के उपास्य देवता है, जीवन में कभी ऐसा अवसर मिले तो नारायण पर्वत हिमालय में बद्रीनाथ भगवान का दर्शन अवश्य करना। देश के कोने कोने के मंदिरों में जाओ, अच्छी बात है, लेकिन इस भारतवर्ष के उपास्य भगवान का नाम है बद्रीनारायण भगवान। और उनसे जाकर के प्रार्थना करना, प्रभु आप न हमारी सुनोगे तो भला किसकी सुनोगे। आप मेरे लिए ही तो यहाँ बैठ करके तप कर रहे हो। इस भाव से यदि उनके चरणों में पहुंच करके प्रार्थना की जाए तो उस जीवात्मा का अवश्य ही उद्धार होता है। बंधुओं, ये ऐसा भारतवर्ष है, तत्र भारत में वो वर्षम कर्म भूमि। ये भारतवर्ष ही कर्म भूमि है और यहाँ की बात शीघ्र ही सुनते हैं वे। बहुत ही ऊर्जस्वी भूमि है, सनातन की भूमि है, जहाँ धर्म नित्य प्रतिष्ठित रहता है। इस धर्म की रक्षा करने के लिए, नित्य शरणागतों को सुनने के लिए ही नारायण पर्वत पर विराजमान है। इसलिए आओ प्रार्थना करें। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा।
खेवैया एक ही है, घूम ले सारी दुनिया, कन्हैया एक ही है। ओ सुना हमने सभी से, खेवैया एक ही है, घूम ले सारी दुनिया, कन्हैया एक ही है। अब की पार लगाओ, मानो गाए एहसान, मानो गाए एहसान। हमको किनारा कैसे मिलेगा, हमको किनारा कैसे मिलेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। भारतवर्ष की ऐसी महिमा जिसकी महिमा देवता भी गान करते रहते हैं, यहाँ परमात्मा भी आकर के निवास किया करते हैं, बार बार अवतार लिया करते हैं। अतः भारतवर्ष की महिमा का भी वर्णन किया कि सभी वर्षों में भारतवर्ष ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। अन्य सारी भूमियां भोग भूमियां हैं। बिना जप तप उपवास व्रत यज्ञादि किए भी यदि उन भोग भूमियों पर जन्म प्राप्त होगा तो आपको सहज ही भोग मिलेगा। भारत को छोड़कर लोग पूछते हैं, यहाँ के लोग धर्म कर्म करते हैं, पश्चिम के लोग तो नहीं करते, उन्हें इतनी समृद्धि क्यों? इसलिए कि वो भोग भूमि है, भारत कर्म भूमि है। वहां स्वर्ग से गिरे हुए वे जीव जन्म लेते हैं जो अपने कुछ और पुण्यों का उपभोग कर सके, और भारतवर्ष में ये जीव जन्म लेते हैं जो यहाँ से मोक्ष लाभ कर सके। अन्य भूमियों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। तत्र भारतमेव वर्षम कर्म भूमि मोक्ष भूमि, भारतवर्ष ही मोक्ष भूमि है। यहीं से जीवात्मा उस पर तत्व को अनुभव कर सकेगा, अन्यथा प्रकृति अपने बंधन में ऐसा बांध करके जकड़ेगी कि निकल न सकेगा। प्रकृति और परमात्मा एक सीधी दिशा में भारतवर्ष में ही है, सीधी रेखा में। भारत की महिमा भला लोगों ने भी बहुत गाया। क्या गाया? जिसे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है
जिसके चरणों को पखारता जल निधि इंद्र हमारा, मनुजों को ही नहीं सदा यह देवों को भी प्यारा, भारत देश हमारा, ऐसा भारत देश हमारा, जहां मनुष्य ही नहीं देवताओं को भी प्रिय है। देवता भी प्रार्थना करते स्वर्ग आदि लोगों से, अहो यमीसा किमकारि शोभनम प्रसन्न ऐसा स्वीदुत स्वयं हरि। कौन सा सत्कर्म किए होंगे भारतवर्ष में लोग जो भारतवर्ष में जन्म पाए। साक्षात भगवान श्री हरि अकारण कृपा करके भारतवर्ष में जन्म दिया। यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवई पंकम स्पृहायिन। और ऐसे जिस भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी भगवान श्री मुकुंद अर्थात मोक्ष देने वाले परमात्मा श्री हरि की आराधना नहीं किया तो आत्मघातस्तुतैः कृतः, उसने मानो आत्महत्या कर ली हो। भारतीय मानवम जन्म, भारत में जन्म लेने के बाद भगवत भजन न हुआ, भागवत श्रवण न हुआ तो समझना आत्मघात कर लिया। ऐसी महिमा भारतवर्ष की है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जिस भारतवर्ष में वैकुंठनाथ श्री हरि की कथा सुधा निरंतर बरसती रहती है, ऐसे भारतवर्ष में जन्म पाना परमात्मा की निर्हेतु कृपा के बिना संभव ही नहीं है बंधु। ये बिल्कुल विश्वास मानकर भगवत भजन में, भागवत श्रवण में अपने चित्त को लगाना चाहिए, नहीं तो ये शरीर फिर नहीं मिलने वाला है। ये तो किराया का टट्टू है, कब कौन छोड़ करके चला जाए ठिकाना नहीं। जिंदगी एक किराया का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, समझ गए? एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
दिल बदलना पड़ेगा, एक न एक दिल बदलना पड़ेगा, एक न एक दिल बदलना पड़ेगा। ये सोच करके यदि जीवन जी रहे हैं तब तो जीवन सार्थक, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। और मैं कभी न जाऊं ऐसा सोच दुनिया भर का शुभ अशुभ अच्छे बुरे कर्मों में अपने आप को लगाए रहे। जानते हो परीक्षित इसका परिणाम क्या होता है? का नरक होता है, दुखदाई लोकों में जाना पड़ता है। इसलिए सावधान हो जाए। अद्यवा सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। आज नहीं तो 100 वर्ष बाद मरोगे, किए गए कर्मों का फल मिलेगा। मरीष्यति मरीष्यति, मरोगे ही, रहोगे नहीं। और जो कुछ भी सोचते हो कि ऐसा काम करता हूं कि हरि नहीं जानता, अरे हरि तो 1000 आंखों वाला है, वो सब जानता है कि क्या कर रहे हैं। उससे कुछ भी छिपने वाला नहीं। उसके अनेक गुप्तचर तुम्हारे आंखों के सामने खड़े हैं। आकाश उनका गुप्तचर है, सूर्य उनका गुप्तचर है, चंद्र उनका गुप्तचर है, पृथ्वी भी गुप्तचरी करती है। ये मत सोचना हवा भी गुप्तचर है, प्रकाश भी गुप्तचर है। उनके गुप्तचर 14 खास हैं जो दिन रात देखते रहते हैं। बच न सकोगे, बड़ा मुश्किल होगा। अब तो थर थर परीक्षित कांपने लगा। दादा राज्य करते हुए हो सकता है कि हमसे भी कुछ अनर्थ हो गए हो, तो क्या मुझे भी नरक मिलेगा? का ये तो बाद की बात है, लेकिन ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। सैकड़ों सैकड़ों कल्प भी गुजर जाए तब भी किए हुए कर्मों का फल अवश्य लगता है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसका उसे फल मिलता है। इसलिए सावधान हो जा। का कोई तो उपाय होगा, का उपाय तो है। सचमुच में नरक होता है क्या? का देखो नरक की छाया यहाँ भी है और वहां भी है। ये मत सोचना यहां भी नरक की छाया है। यही देख लो, चले जाओ हॉस्पिटल, कैसे लोग करा रहे हैं। तो नरक की छाया है कि ये कर्मों का फल है। इस तरह अनेक नरकों का वर्णन किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, जिसे विस्तार से गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया। परीक्षित पूछ रहा है कि प्रभु ये ब्रह्मराज, हे सुखदेव, तो यहाँ भी बहुत से लोग नरक से आकर के जन्म लिए होंगे। कब? बिल्कुल। नरक से आने वालों का कोई यदि पहचानना चाहता है तो कहो मैं तुझे 4 चिन्ह दूंगा, पहचान लोगे। सच? हाँ? तो स्वर्ग से भी लोग आते ही होंगे। और क्या, पुण्य जब क्षीण होता तो स्वर्ग से भी लोग भूलोक में आते हैं जन्म लेने के लिए। तो ऐसे लोगों की पहचान यदि हमें मिल जाती, और यदि तुम सुनना चाहते हो तो मैं बता दूं। आप लोग सुनना चाहते हैं क्या कि नरक से कौन यहाँ आया है जन्म लेके? सुनना चाहेंगे? अब बाद में हमको गाली नहीं देंगे ना? हाँ भाई, पहले सर्च करा लेता हूँ। हाँ, और अगल बगल किसी को आंखें तरण करके तो नहीं देखे, अरे फला में ये लक्षण घटित हो रहा है, ये लक्षण फला में जा रहा है, ये जरूर नरक से ही आया है। तो पहले मैं यहाँ जोड़ के इस प्रसंग को मैं जल्दी कहता नहीं, लेकिन चूंकि सत्य कहना है तो कहना तो पड़ेगा। आप लोग इस सुनने के लिए तैयार हो देवी? नरक से कौन कौन आया है? उसके शरीर में 4 चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। 4 चिन्ह लोग कहते हैं ना कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। शरीर तो यही मर गया। शरीर भस्मीभूतस्य देहस्य, मसान में गए, जल मर करके समाप्त हो गया। शरीर तो यही रह गया। कौन गया, कौन आया, कौन देखा है? जावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम जीवे। जब तक जीवो घी पियो ऋण करके भी है? मरने के बाद कौन देखा है कि कौन लौट करके आया है?
अरे देखा नहीं है तो मैं तुझे देखने का दृष्टि दे देता हूं, देख लो यहीं से बैठे बैठे। कोई कुछ कहेगा तो नहीं हमको ना? हाँ? बता तो भाई, नहीं तो क्या पता कहाँ चला जाए। लक्षण जब बताऊंगा तो किस पर घटित हो जाए कोई ठिकाना नहीं। सुनाई देता हूं, आप लोगों की बड़ी इच्छा है। नरस्य चिह्नम नरकागतस्य, ये अभी मनमुखी नहीं है। पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 43 खोल करके पढ़ना। नरस्य चिह्नम नरकागतस्य, नरक से आए हुए के शरीर में 4 चिन्ह निवास करते हैं राजन। पहला चिन्ह है कार्पण्य वृत्ति। सरल अर्थ, महाभारी कंजूस मक्खी चूस होगा। समझ गए? नहीं समझे? कंजूस किसे कहते हैं? कम अर्थात जल, हाथ का जल भी एक चुल्लू किसी और को देना नहीं चाहता, नहीं जानता, उसे कहते हैं कंजूस। और यदि कहीं हाथ पर मक्खी आकर के पीने के लिए बैठ गई, पट पकड़ लिया, है ना? चूस गया, उसे कहते हैं मक्खी चूस। तो कार्पण्य वृत्ति पहला लक्षण, भारी कंजूस होगा। आ गया कोई त्योहार, काका होली आ रही है, घर में पूरे पकवान व्यंजनादि बनना चाहिए ना, लाठी लेके तैयार, धन रहने नहीं देगा ये नाती पोता सब, जिया पोता सब बर्बाद करके रख देगा, लाठी लेके दौड़ पड़े। तो समझ लेना कि धन तो है, लेकिन ये महाभाग जो है बुढ़ो नरके से आया है। भाई हमें क्षमा करना। कार्पण्य वृत्ति और 2-4-10 उचक्कों के साथ उनकी मित्रता होगी। उचक्के अराजक, बटमार, दुष्ट, दुर्जन, क्रूर, हिंसक, बेईमान, चोर, ऐसे लोगों के साथ बैठ करके हुक्का गुड़गुड़ाते रहेंगे, गुड़गुड़ी हुक्का खींचते रहेंगे, हुक्का पानी उन्हीं के साथ चलेगा। तो कार्पण्य वृत्ति सुजने सुनिंदा, सज्जन लोग कि दिन रात हुक्का पानी लेके 10 के साथ बैठ के चौक चौपाल पर निंदा करते मिलेंगे। देखो एगो पंडितवा मिल गया विजयिया, कौन देवी को, और सारे गांव में शोर मचा रहा है भागवत के नाम पर। देना लेना कुछ नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है तो समझ लेना कि ये नारकी मनुष्य है। हाँ, पंडितवा मिल गलाई और आकर के उपद्रव कर रखा है, 3 घंटा शोर मचा रखा है सब। सुजने सुनिंदा, सज्जनों की निंदा हुक्का पानी लेके करे, समझ लेना ये दुर्जन दुष्ट नरक से आया है। धन समृद्धि सब है, लेकिन शरीर पर 2-4 आने का सोडा सर्फ भी नहीं लगाता। पता चला कि संक्रांति के संक्रांति ही स्नान करता है ये बुढ़ा। संक्रांति के संक्रांति, होली के होली ही केवल नहाता है, कुछ लता। सब कुछ होने पर भी सुंदर वस्त्र यदि पुत्र पौत्रादि ला करके दे दे कि बाबा पहन लीजिए ना, क्या आप दिन रात हाय हाय करते रहते हैं। आपने जो कमाया सो कमाया, अब हम लोगों का समय है, खूब बढ़िया सुंदर पहनिए, झमका करके घुमा कीजिए गांव में, सुंदर पहनिए सुंदर खाइए। लेकिन वो जल भुनेंगे, आंखें लाल लाल करके दौड़ पड़ेंगे, कुचैलता, और कहेंगे कि बेटा सुन देख, तूने जो अपना उतार दिया है ना, धोती कुर्ता पैंट ला वही देख, क्या नया हमारे नाम पर तू बनाता है।
तो बेटों का उतरा हुआ छाड़न पहनने वाला नारकी व्यक्ति है। यह धर्म है, धर्मशास्त्र में विहित नहीं है। ठीक है, अभाव में है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभाव में है, फिर भी छाड़न पहन रहे हो उतरा हुआ, तो समझ लेना कि तेरी गति नरक की ही है। और क्या है? कुचेलता नीच जने सुभक्ति। चौथा लक्षण क्या है? यदि बैठ करके का बुढ़ौती में व्यर्थ के अब संचय करने में आप लगे हो, अरे कुछ धर्म कर्म कर लो, कम से कम जीवन के अंतिम समय में भागवत ही सुन लो, ज्यादा खर्च नहीं होगा। यदि हम कहें अथवा कोई विप्र देवता कहे, आंखें तरेर करके ऐसे देखेंगे, आ गए हमको समझाने, अतीव रोष, और ऐसी कटुक्ति, ऐसी कटु बाणु बोलेंगे कि दोबारा वो कभी उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं होगी। अरे छोड़ो, जाने दीजिए, गांव में कथा हो रही है, कुछ चंदा ही दे दीजिए। तो कहेंगे जाता है कि नहीं, तो लाठी नहीं देखता हमारी, खबरदार आज के बाद आना मत बोलो द्वार पर। लेकिन यही यदि वेश्याओं को नचाना हो, आगे आगे मुरीठा बांध के सोना लाठी में मढ़ा के आगे बैठेंगे झूल लगा करके। समझ गए सर? अभी भी नहीं समझ में आया तो नहीं आया तो मैं प्रणाम करता हूँ, अब ये कथा यही छोड़ता हूँ। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। फिर भी यदि ऐसा भी व्यक्ति है तो भाव से भजन करे, उस नारकी का भी कल्याण होगा। किस भाव से? प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा लो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। द्वारे खड़ा हूँ बाहें पसारे। ओ खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। चरणों की सेवा में अब तो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए राधे। नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। जब तक कृपा न होगी तेरे जयतुनंदन। कदम लड़ खड़ा
ताली बजाते हुए राधे। अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाए, अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाए, सोते ही रहने देते काहे जगाए, सोते ही रहने देते काहे जगाए। कहते हैं कि साधना के लिए साधन बड़ी मुश्किल से मिलता है, साधना के लिए साधन बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐ भगवान तेरा दर्शन बहुत मुश्किल से मिलता है। नयन मिल जाएंगे रत्नारे कजरारे लाखों तुम्हें राहों पर उन आंखों में भक्ति का काजल बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाए, सोते ही रहने देते काहे जगाए। अब जब जगाया तो, अब जब जगाया तो अपना बना लो। कौन कौन प्रभु से प्रेम करते हैं जरा दोनों हाथ उठाएंगे एकदम सीधे सीधे। क्या बात, सभी लोग, और मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए सभी लोग। अब जब जगाया तो अपना बना लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा लो प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा अब तो उठा लो प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से। ऐसे नारकीय व्यक्ति का भी परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाए तो सहज कल्याण प्राप्त कर लेता है। देखो राजन, अधिक क्या कहूं, कर्मणा कर्म निर्हार न ह्यात्यंति गइष्यते, अविद्वत् अधिकारित्वा प्रायश्चित्तम विमर्शनम। कर्म से कर्म का अंत नहीं होने वाला, जब भी होगा तो भगवत भक्ति और शरणागति से ही संभव है। जब तक ठाकुर के चरणों में न जाओ तब तक किए गए कर्मों का फल तो लगेगा, बचोगे नहीं। इसलिए उनके शरण में जाना होगा। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। कुछ लोग केवल और केवल भगवान की शरणागति का ही आश्रय लेते हैं, न ज्ञान का आश्रय, न कर्मयोग का आश्रय, न भक्ति योग का आश्रय, केवल और केवल प्रभु मैं आपका हूं, मैं जैसा भी हूं किसी और का हूं। और जब तक जीवन है तब तक भगवत नाम का, भगवत धाम का, भगवत रूप का, भगवत लीला का चिंतन मनन स्मरण करते रहते हैं। आपके अलावा कोई और मेरा उद्धारक नहीं है। नाथ नारायणाय हे श्रीमन तब चरणम शरणम प्रपद्ये, आपके ही चरणों में मैं एकमात्र शरणागत हूं। उद्धार करना न करना आपके हाथ। इस संबंध में तुम्हें एक छोटी सी प्राचीन आख्यायिका कथा सुनाऊं। अजामिल नामक एक विप्र जो गुरुकुल से पढ़ लिख करके बड़े भारी विद्वान थे, अचानक एक दिन भ्रमण करने के लिए उद्यान की ओर निकले। उनकी दृष्टि एक उल्टा वेश्या के ऊपर पड़ गई। निकट चले गए, कहने लगे क्या तुम मेरे साथ भी चलोगी? तैयार हो गई, अभिसारिका थी, जो बुला उसके साथ गए।
उसके साथ रहने के कारण संध्या बंदन जब तब सब कुछ छूट गया अजामिल का। एक दो नहीं, 9 पुत्रों के पिता हो गए। अंत में कुछ संत महात्माओं का संग मिला। इन पुत्रों के भरण पोषण करने के लिए अनाचार पापाचार सब करने में संयोग से संतों का सत्संग मिला। एक दिन संतों ने कहा, अजामिल देख, तुम्हारी जो भोग्या पत्नी है इस समय गर्भवती है। तेरे उद्धार का बस एक ही उपाय है, उसके पेट से जन्म लेने वाले बालक का नाम रख देना नारायण। किसी भी व्याज से नारायण का स्मरण करोगे तेरा उद्धार होगा, अन्यथा तुम्हारे द्वारा किए गए पापों का कोई अंत नहीं, विस्तार नहीं। जन्म हुआ बालक का, 10वें दिन नाम रख दिया नारायण। और नारायण में अजामिल का चित्त ऐसा उलझ गया, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते दिन रात अपने पुत्र नारायण का ही स्मरण करता। लेकिन पाप का बोझ इतना बढ़ा कि मृत्यु समय से पहले आ गई। जमपुरुष आ गए और पास में बांध करके अजामिल को घसीटने लगे। उसी समय अपने पुत्र में आसक्ति होने के कारण जिसका नाम रखा नारायण, जोर से चिल्लाया भयभीत होकर के, नारायण। बस एक बार, इतने में साक्षात नारायण के 4 दंतूर दूत दांत निकले हुए हैं, 2 इधर 2 इधर, 4 हैं और एक के पास 4 दांत हैं। देखने में बड़े सौम्य, दुष्टों के लिए भयंकर। आते ही का, खबरदार, अरे जमदूतों, इस अजामिल को क्यों पकड़ रखे हो? क्या धर्म नहीं जानता? जमदूतों ने कहा, आप सब साक्षात भगवान नारायण के दूत हैं, तो आप लोग ही धर्म को अच्छी तरह जानते होंगे। इस पापाचारी, दुराचारी, अनाचारी, नारकी अजामिल के लिए आप सबको यहाँ तक आने में तनिक भी शर्म लज्जा नहीं आई? ये नरक का पात्र है। विष्णु दूतों ने कहा, नारायण दूतों ने कहा, तुझे पता है कि नहीं, इसने मेरे स्वामी का नाम स्मरण किया है। बड़े जोर से ठहाका लगा करके जमदूतों ने हंसा और हंस करके कहा, आपके स्वामी का छोड़े, ये तो अपने पुत्र में आसक्त था, अपने बेटा का नाम नारायण रखा था, उसका नाम लेकर के चिल्लाया था। विष्णुदूतों ने कहा, ये बताओ, हमारे स्वामी का नाम तुम अपने बेटा का रख लोगे तो तेरा बेटा का नाम हो जाएगा। वो बता, हमारे स्वामी का नाम तुम अपने बेटा का रख लिया तो तेरे बेटा का नाम हो जाएगा? रहेगा हमारे स्वामी का ही नाम। तूने तो केवल रख छोड़ा है कि चलो अपने बेटा का नाम मैं नारायण रखता हूं, वो नारायण थोड़े ना ही ना उसका नाम ही नारायण है, वो तो रख लिया गया है मात्र, नाम तो उसी का है। यदि धर्म के तत्व को जानते हो तो बताओ। जमदूतों ने कहा, हम लोगों ने जो अपने स्वामी से सुना है सुनो, आप सब मानोगे नहीं विष्णुदूतों। वेद प्रणीतो धर्म, वेदों की आज्ञा ही धर्म है। अधर्मस्तद विपर्ययः, उसके विपरीत कर्म अधर्म है। वेदो नारायण साक्षात, और वेद साक्षात नारायण का श्वास है और आदि है, अपौरुषेय है, अनंत काल तक उसकी सत्ता है। ऐसा हम लोगों ने अपने धर्मराज से श्रवण किया है। कहा ठीक, तो सुनो। विष्णुदूतों ने कहा, जिस नाम का इसने स्मरण किया है ये हमारे स्वामी का नाम है, और मेरे स्वामी का नाम जो एक बार भी किसी भी भाव से ले लेता है वह हमारे स्वामी के धाम का अधिकारी बन जाता है। इसलिए इस पर जमदूतों तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, इसे हम लोग ले जाएंगे, इस पर हमारे स्वामी का अधिकार है।
पतितं स्खलितो भग्नः संदष्टः तप्त आहतः हरिरित्यवसेना उमानार्हति यातना उमानार्हति यातना भाव कुभाव अनखयाल समो नाम जपत मंगल दिस दस नाम कुभाव अनखयाल समो नाम जपत मंगल दिस दस भाव कुभाव अनखयाल समो नाम जपत मंगल दिस दस भाव कुभाव जमदूत मुख लटका चले गए। विश्वदूतों ने कहा, अय अजामिल